संध्या समय द्वार पर दीपक क्यों जलाया जाता है, इसके पीछे का रहस्य क्या है और ऐसा करने से किस फल की प्राप्ति होती है। आप सभी ने संध्या समय देखा होगा कि अधिकांश घरों के द्वार पर दीपक प्रज्वलित होता रहता है। यह देखकर आपके मन में एक प्रश्न जरूर उठता होगा कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है और द्वार पर दीपक जलाने से किस फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए आज मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर एक अत्यंत ही सुंदर कथा के माध्यम से देने जा रहा हूं, जिसे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने मुनि श्रेष्ठ देवर्षि नारद जी को सुनाई थी। एक बार की बात है, द्वारिका नगरी में संध्या का समय था। सूर्य देव अपनी लालिमा बिखेरते हुए पश्चिम दिशा में अस्तांचल की ओर बढ़ रहे थे। चारों ओर आकाश में सुनहरी आभा छाई हुई थी। समुद्र की लहरें मंद मंद गुनगुना रही थीं और समस्त द्वारका नगरी में एक दिव्य शांति व्याप्त थी। उसी समय देवर्षि नारद जी नारायण नारायण का नाम जपते हुए द्वारका नगरी में पधारे। जैसे ही वे भगवान श्री कृष्ण के राजप्रासाद के समीप पहुंचे, उन्होंने देखा भगवान श्री कृष्ण के द्वार पर एक दीपक प्रज्वलित हो रहा था। उसकी लौ स्थिर, उज्ज्वल और मोहक थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह दीप केवल तेल और बाती से नहीं बल्कि श्रद्धा और भक्ति की ज्योति से जल रहा हो। नारद जी ने जब उस दीपक को द्वार पर जलते हुए देखा तो उनके मन में इस रहस्य को जानने की जिज्ञासा जाग उठी और वह भगवान श्री कृष्ण के समक्ष हाथ जोड़कर बोले, हे द्वारकाधीश, हे योगेश्वर, ये दीपक जो संध्या के समय आपके द्वार पर प्रज्वलित हो रहा है, इसका क्या रहस्य है? ये परंपरा क्यों निभाई जाती है? और जो भक्ति संध्या के समय अपने द्वार पर दीप जलाता है उसे कौन सा पुण्य फल प्राप्त होता है? नारद जी द्वारा पूछने पर भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, हे देवर्षि नारद, तुम्हारा यह प्रश्न अत्यंत उत्तम और लोक कल्याणकारी है। संध्या का दीप केवल प्रकाश नहीं है, यह अज्ञान के अंधकार को मिटाने वाली ब्रह्म ज्योति है। जो व्यक्ति श्रद्धा से संध्या दीप जलाता है वह न केवल अपने घर को आलोकित करता है बल्कि अपने कर्मों, विचारों और आत्मा को भी प्रकाशित करता है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस संबंध में मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूं जो इस दीपक के दिव्य रहस्य को प्रकट करती है। हे देवर्षि, बहुत समय पहले की बात है जब अयोध्या नगरी स्वर्णमयी शोभा से आलोकित होती थी। उस पवित्र नगरी में धर्म, सत्य और मर्यादा का वास था। मार्गों पर वेद मंत्रों की मधुर गूंज सुनाई देती थी और हर आंगन से पूजा की ध्वनि वातावरण को पवित्र बनाती थी। उसी दिव्य भूमि में एक अत्यंत ज्ञानी, तपस्वी और धर्म शास्त्रों में निपुण ब्राह्मण रहता था जिसका नाम सुदर्शन था। सुदर्शन का जीवन ज्ञान का प्रकाश स्तंभ था। उसने वेद, उपनिषद, स्मृतियां, आरण्यक और ब्रह्मसूत्र का गहन अध्ययन किया था। धर्मशास्त्र के प्रत्येक सूक्ष्म नियम की उसे पूरी जानकारी थी। यज्ञ अनुष्ठान और वेद पाठ में उसकी निपुणता इतनी अद्भुत थी कि नगर के लोग उसे ब्राह्मण श्रेष्ठ कहकर संबोधित करते थे। परंतु हे देवर्षि, उसके पास ज्ञान तो था किंतु भक्ति का मधुर रस उसके जीवन में नहीं था। वह पूजा करता था पर केवल एक कर्तव्य के रूप में। उसके हृदय में श्रद्धा की वह आर्द्रता, प्रेम का वह भाव और समर्पण की वह गहराई नहीं थी जो किसी सच्चे भक्त के हृदय में होती है। उसके जीवन में यह कमी उसके ही घर में पूरी होती थी, क्योंकि उसकी पत्नी सुशीला एक अत्यंत पुण्यवती, सती और भक्तिमती नारी थी। सुशीला का जन्म ही मानव भक्ति के लिए हुआ था। उसका मन हर क्षण ईश्वर में रमा रहता था। उसके नेत्रों में सदा भक्ति की अश्रुधारा झिलमिलाती रहती थी और उसकी वाणी से हर समय भगवान विष्णु के नाम की मधुर गूंज निकलती थी। सुशीला का जीवन एक अनुशासन की मूर्ति था। प्रतिदिन वह ब्रह्म मुहूर्त में, जब संपूर्ण संसार निद्रा में लीन रहता था, वह उठ जाती थी, ठंडे जल से स्नान करती, स्वच्छ वस्त्र धारण कर अपने घर के मंदिर में दीप जलाती और अत्यंत श्रद्धा से भगवान विष्णु की आराधना करती। उसका भक्ति भाव ऐसा था मानो स्वयं देवी लक्ष्मी उसके हृदय में वास करती हो। सुबह का समय हो या दोपहर का, सुशीला का मन सदा भगवान के नाम में लीन रहता था। जब संध्या होती और सूर्य देव अस्ताचल की ओर गमन करने लगते तब उसका भक्ति भाव और भी प्रबल हो जाता। वह पूरे घर को लीप पोत कर स्वच्छ करती और अपने आंगन को ऐसे सजाती जैसे कोई देवालय हो। फिर वह अपने मन को पूर्ण शुद्ध कर पवित्र भाव से द्वार के पास जाती
और एक छोटा सा दीपक अपने हाथों से प्रज्वलित करती। उस दीपक का प्रकाश जैसे अंधकार को नहीं बल्कि अज्ञान को नष्ट करता था। जब वह दीप जलता तब सुशीला अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करती और कहती, हे प्रभु, ये दीप केवल मेरे घर के लिए नहीं, ये आपके चरणों के लिए है। इसमें मैं अपनी श्रद्धा की ज्योति अर्पित करती हूँ। मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, एक दिन संध्या का समय था। सुशीला अपने प्रतिदिन के नियम के अनुसार आंगन को लीप पोत कर द्वार पर बैठी थी। वह बड़ी भक्ति भाव से दीपक तैयार कर रही थी। उसने मिट्टी के छोटे से दिए में तिल का तेल डाला, रुई की बाती बनाई और अपने नेत्रों को बंद कर भगवान का स्मरण करते हुए दिया प्रज्वलित किया। उसी समय उसका पति सुदर्शन वहां आ गया और सुशीला का उपहास करते हुए बोला, हे वल्लभा, तुम यह दीप प्रतिदिन क्यों जलाती हो? इससे क्या लाभ होता है? ये तो व्यर्थ ही तेल की बर्बादी है। अपने पति के मुख से यह शब्द सुनकर सुशीला शांत हो गई। उसने कोई क्रोध नहीं किया, कोई कटुवचन नहीं कहा। वह धीरे से उठी और अपने पति के सम्मुख जाकर अत्यंत विनम्रता से बोली, हे स्वामी, यह दीप केवल तेल और बाती से नहीं जलता, यह मेरी श्रद्धा से जलता है। यह दीपक मेरे हृदय की भक्ति का प्रतीक है। इससे घर में देवी लक्ष्मी का आगमन होता है और धर्म का प्रकाश फैलता है। अपनी पत्नी की यह बात सुनकर सुदर्शन, जो तर्क और ज्ञान के अभिमान में डूबा था, हंस कर बोला, हे वल्लभा, यदि यह दीप इतना चमत्कारी है तो ठीक है। मैं भी देखना चाहता हूं कि क्या यह तुम्हें किसी संकट से बचा सकता है। वैसे तो मुझे यह सब अंधविश्वास प्रतीत होता है। अपने पति की इन बातों को सुनकर सुशीला को बहुत दुख हुआ, परंतु उसने कुछ नहीं कहा। उसने केवल शांत स्वर में इतना कहा, हे स्वामी, संकट के समय भक्ति की परीक्षा होती है और जो भक्ति सच्ची होती है वह हर परीक्षा में उत्तीर्ण होती है। इतना कहकर वह घर का काम करने चली गई। धीरे धीरे समय बीतता गया। समय बदला। फिर एक दिन अचानक से कुछ ऐसा घटित हुआ जो सुदर्शन के जीवन की दिशा ही बदल देने वाला था। अयोध्या नगरी पर एक भयंकर अकाल का प्रकोप छा गया। आकाश महीनों तक सूना पड़ा रहा। बादल आते तो थे पर बरसते नहीं थे। खेत सूख गए, तालाबों का जल समाप्त हो गया और धरती की गोद में दरारें पड़ गईं। संपूर्ण नगर भय और पीड़ा में डूब गया। अनाज के दाम आकाश छूने लगे। भूख के कारण बच्चे रोने चीखने लगे। माता पिता असहाय होकर उन्हें निहारते। धीरे धीरे वह अकाल इतना बढ़ा कि राजमहल तक में अन्न की कमी होने लगी। मित्रों, आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवर्षि, उस विपत्ति की अग्नि से सुदर्शन का घर भी अछूता न रहा। जिस घर में कभी यज्ञों का धुआं उठता था वहां अब चूल्हा तक ठंडा पड़ा था। वेद पाठ का स्वर अब भूख की आह से दब गया था। घर में रखे अन्न के दाने समाप्त हो चुके थे और जल का एक पात्र तक दुर्लभ हो गया था। सुदर्शन, जो स्वयं को बड़ा ज्ञानी समझता था, अब विवश हो गया। उसके मुख पर निराशा की रेखाएं उभर आई। परंतु इतना सब कुछ होने के बाद भी सुशीला का विश्वास अडिग था। उसने अपने प्रभु में विश्वास कभी नहीं छोड़ा। वह भूखी रह लेती थी परंतु दीपक फिर भी जलाती थी। उसने अपने नेत्रों में आशा की ज्योति रखी और अपने पति से कहा, हे स्वामी, यह दीप चाहे कितना ही छोटा हो पर इसका प्रकाश मेरे विश्वास से बड़ा है। जब तक यह दीप जलेगा हमें कुछ नहीं होगा। वह हर संध्या उसी प्रकार द्वार पर दीप प्रज्वलित करती रही। उसके घर में अन्न जल समाप्त हो चुका था। इसके बाद भी वह दीप जलाती थी क्योंकि ईश्वर के प्रति उसका विश्वास अटल था। हे देवर्षि, समय की वह रात बड़ी अद्भुत थी। चारों ओर भयंकर अंधकार फैला हुआ था। आकाश में तारा झिलमिला रहा था। ना चंद्रमा की कोई किरण धरती पर उतार रही थी। दिशाएं मौन थी। वायु थमी हुई थी और अयोध्या की गलियां सूनी पड़ी थी। हर घर में भूख और चिंता का साया था। परंतु सुदर्शन के द्वार पर फिर भी एक दीप जल रहा था। वहीं संध्या दीप जिसे सुशीला हर दिन जलाती थी, वह दीप उस रात पहले से अधिक उज्जवल था। उसकी लौ मानो किसी अदृश्य शक्ति का संकेत दे रही थी। सुशीला उस दीप के सामने बैठी प्रभु का स्मरण कर रही थी।
उसके नेत्रों में थकान थी, पर विश्वास की आभा अब भी झिलमिला रही थी। उसके हृदय में बस एक ही भाव था, प्रभु मेरा दीप आपका प्रतीक है, जब तक यह जलता रहेगा मेरा मन भी आपके चरणों से जुड़ा रहेगा। वह मन ही मन परमात्मा से प्रार्थना कर ही रही थी कि तभी अचानक से वातावरण में एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। दीपक की लौ एकाएक ऊंची उठी और चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। सुशीला ने चकित होकर इधर उधर देखा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी उसकी दृष्टि द्वार पर पड़ी, जहां एक अत्यंत सुंदर, तेजोमय और दिव्य स्त्री खड़ी थी। उनका रूप ऐसा था कि वर्णन करना कठिन था। उनके वस्त्र स्वर्ण के समान चमक रहे थे, उनके नेत्रों से करुणा की मधुर किरणें निकल रही थी और उनके चरणों के स्पर्श से पृथ्वी पर पुष्प खिल उठे थे। हे देवर्षि, वह कोई साधारण नारी नहीं थी, वह धन की देवी महालक्ष्मी थी, जो समस्त ऐश्वर्य, सौभाग्य और करुणा की अधिष्ठात्री है। देवी लक्ष्मी को देखकर सुशीला का हृदय भक्ति से भर उठा। उसने तुरंत अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। उसके नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। वह कुछ बोल भी नहीं पाई, बस श्रद्धा से झुककर देवी के चरणों में गिर पड़ी। लक्ष्मी जी ने करुणा भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और मधुर स्वर में बोली, पुत्री सुशीला, उठो, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुमने कठिनतम समय में भी अपने नियम को नहीं छोड़ा। जब संसार भय और भूख से डगमगा गया, तब भी तुम्हारे दीप की ज्योति बुझी नहीं। तुम्हारा यह दीप न केवल तुम्हारे घर को बल्कि इस संसार को भी प्रकाशमान करता है। मांगो, तुम्हें क्या वर चाहिए। माता लक्ष्मी के इन वचनों को सुनकर सुशीला ने हाथ जोड़कर कहा, हे मां, मुझे कोई धन वैभव या अमूल्य रत्न नहीं चाहिए। मुझे बस इतना वर दो कि मेरे घर का दीप कभी न बुझे। यह दीप सदा आपके चरणों में जलता रहे। मेरे कुल में सदा धर्म, शांति और सुख का वास बना रहे और किसी भी युग में मेरे वंशज इस दीप की महिमा को भूले नहीं। सुशीला के निश्चल और कोमल स्वभाव को देखकर देवी लक्ष्मी मुस्कुराने लगी। उनके नेत्रों में मातृत्व का तेज और कृपा का सागर उमड़ आया। उन्होंने अपना वरद हस्त सुशीला के मस्तक पर रखा और मधुरवाणी में कहा, तथास्तु पुत्री, तुम्हारे घर में सदा प्रकाश रहेगा, यह दीप कभी नहीं बुझेगा। और जो भी मनुष्य संध्या के समय श्रद्धा और भक्ति से दीप प्रज्वलित करेगा, उसके जीवन से दरिद्रता, रोग और भय सदा दूर रहेंगे। उसके घर में सदा मेरा स्थायी निवास होगा और देवता स्वयं उसकी रक्षा करेंगे। यह दीप केवल तेल का नहीं, श्रद्धा का प्रतीक होगा। जो इस दीप को सच्चे भाव से जलाएगा, उसका जीवन आलोकित हो जाएगा। यह कहते ही देवी का स्वर धीरे धीरे मंद होने लगा। उनके चारों ओर का प्रकाश और भी प्रखर हो गया और माता लक्ष्मी अदृश्य हो गई। अब वहां केवल दीपक की लौ जल रही थी, परंतु उस लौ में अब देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद झिलमिला रहा था। सुशीला ने अश्रुपूरित आंखों से दीपक की ओर देखा और सिर झुकाकर प्रणाम किया। उसका हृदय शांति और आनंद से भर गया, क्योंकि उस क्षण उसे अनुभव हुआ कि भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती और सच्ची श्रद्धा स्वयं ईश्वर को प्रकट कर देती है। आगे भगवान श्री कृष्ण नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि, वह संध्या तो सुशीला के लिए जैसे किसी चमत्कार की रात थी। अगले दिन भोर का अरुणोदय हुआ। सुदर्शन की निद्रा खुली और जब उसने नेत्र खोले तो जो दृश्य उसके सामने था उसे देखकर वह स्तब्ध रह गया। जहां कल तक उसके घर की कोठारी सूनी थी, वहां अब अनाज से भरे बर्तन रखे थे। धान, गेहूं, चावल और फल सब्जियां सुव्यवस्थित रूप से रखी थी। घर के आंगन में मधुर सुगंध फैली हुई थी, मानो वसंत स्वयं वहां उतर आया हो। वातावरण में ऐसी शांति और दिव्यता थी कि हृदय स्वयं ही श्रद्धा से भर उठे। सुदर्शन ने विस्मय से इधर उधर देखा। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आखिर यह सब हुआ कैसे। वह तुरंत अपनी पत्नी के पास गया और उससे पूछने लगा, हे वल्लभा, ये सब कैसे हुआ? कल तक तो हमारे घर में एक दाना तक नहीं था और आज यहाँ इतना अन्न, इतनी समृद्धि, ये कैसे संभव हुआ? सुशीला के चेहरे पर शांत मुस्कान थी। उसने सहज स्वर में उत्तर दिया, स्वामी, यह किसी मनुष्य का कार्य नहीं, यह उस दीपक की कृपा है जिसे आप व्यर्थ समझते थे। वही दीप जो हर संध्या प्रभु के चरणों में अर्पित होता था,
उसी की कृपा से माँ लक्ष्मी स्वयं कल रात यहाँ पधारी थी और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि इस घर का दीप कभी न बुझे, और उनके इस आशीर्वाद के कारण यह सब चमत्कार हुआ है। ये सुनते ही सुदर्शन के नेत्र नम हो गए। उसके भीतर पश्चाताप की अग्नि और भक्ति की लहर एक साथ उठी। वह भाव विह्वल होकर बोला, सच कहा तुमने सुशीला, मैं ज्ञान के अभिमान में अंधकार में जी रहा था और आज इस छोटे से दीपक ने मुझे प्रकाश का सच्चा अर्थ सिखाया। मैंने शास्त्रों में बहुत कुछ पढ़ा, पर आज तुम्हारी भक्ति ने मुझे साक्षात धर्म का स्वरूप दिखा दिया। वह पत्नी के चरणों में झुक गया और प्रणाम करते हुए बोला, आज से मैं भी तुम्हारे साथ संध्या दीप जलाऊंगा। यह दीप अब केवल तुम्हारे ही नहीं बल्कि हम दोनों के जीवन का दीप बनेगा। उस दिन से सुदर्शन और सुशीला दोनों ने संध्या के समय द्वार पर दीप प्रज्वलित करने का नियम बना लिया। दिन बीतते गए और उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रवाह लौट आया। उनका घर जहां कभी दुख की छाया थी, अब वहां भक्ति का प्रकाश फैल गया। धीरे धीरे यह चमत्कार नगर में फैल गया। पड़ोसी उससे पूछते, आखिर यह सब कैसे हुआ? तो सुशीला मुस्कुराकर कहती, संध्या का दीप केवल घर नहीं, हृदय को भी आलोकित करता है। उसकी बातें सुनकर लोग प्रेरित होने लगे और देखते ही देखते अयोध्या की प्रत्येक गृहिणी ने यह संकल्प लिया कि वह भी प्रतिदिन संध्या के समय दीप प्रज्वलित करेगी। फिर एक दिन ऐसा आया कि समस्त अयोध्या में प्रत्येक घर के द्वार पर दीपक जलने लगे और उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो धरती पर असंख्य तारे उतर आए हों। हर द्वार पर प्रकाश था, हर हृदय में भक्ति। आकाश से देवता भी उस दृश्य को देखकर प्रसन्न हुए और लक्ष्मी जी ने स्वयं विष्णु लोक से मुस्कुराकर कहा, हे त्रिलोकनाथ, देखो एक सुशीला की भक्ति ने पूरे नगर को आलोकित कर दिया। मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि जब संध्या का समय होता है और सूर्यदेव अस्ताचल की ओर बढ़ते हैं तो हर घर के द्वार पर एक छोटा सा दीप प्रज्वलित किया जाता है। वह दीप केवल प्रकाश का नहीं, श्रद्धा, समर्पण और भक्ति का प्रतीक होता है। हे ब्रह्मानंदन, यह दीप केवल आलोक नहीं देता, यह धर्म का दीप है। जब मनुष्य संध्या बेला में श्रद्धा से दीप जलाता है तो वह अपने भीतर के अंधकार, लोभ, क्रोध और मोह को मिटा देता है। यह दीप स्मरण करता है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, एक छोटी सी ज्योति भी उसे पराजित कर सकती है। जिस घर में दीप जलता है वहां देवी लक्ष्मी का निवास होता है। वहां दरिद्रता, रोग और भय प्रवेश नहीं कर सकते। जो दीपक श्रद्धा से द्वार पर जलाया जाता है वह सभी पापों का नाश करता है और नकारात्मक शक्ति घर में प्रवेश नहीं करती है। घर में सुख शांति बनी रहती है। कृष्णा जी के श्रीमुख से इस कथा को सुनकर देवर्षि नारद जी ने भाव विभोर होकर कहा, हे प्रभु, आपके श्रीमुख से यह कथा सुनकर मैं धन्य हो गया। प्रभु, यह दीप तो केवल प्रकाश नहीं, यह भक्ति का स्वरूप है। अब समझ आया कि संध्या दीप का इतना महत्व क्यों है। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हे देवर्षि, दीपक केवल तेल और बाती से नहीं जलता, वह तो भक्त के हृदय की श्रद्धा से जलता है। जो दीप प्रेम से जलाया जाता है वही मनुष्य के लिए स्वर्ग का द्वार खोलता है। फिर देवर्षि नारद जी दूसरा प्रश्न पूछते हुए कहते हैं, हे प्रभु, क्या इस दीपक को जलाने के लिए कोई नियम भी है? और इसके साथ ही मैं यह जानना चाहता हूं कि किन स्त्रियों को इस दीपक को नहीं जलाना चाहिए। मित्रों, नारद जी के इस प्रश्न को सुनकर भगवान श्री कृष्ण एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोले, हे देवर्षि, प्रत्येक दीपक को प्रज्वलित करने के उसके नियम होते हैं। उसी प्रकार इस दीपक का भी नियम है। पहला नियम यह है कि जब ग्रहण का समय हो उस समय दिया नहीं जलाना चाहिए, और दूसरा, जब तेज आंधी या तूफान चल रहा हो तो नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि यह अपशकुन माना जाता है। और तीसरा नियम यह है कि जब घर में कलह, अपवित्रता या मृत्यु शोक का समय हो तब नहीं जलाना चाहिए। दीपक जलाते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें, दीपक की लौ सदैव पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए। इससे धन और समृद्धि के योग बनते हैं। इसके साथ ही दीपक में जो बाती होती है उसका भी ध्यान रखें। एक बाती वाला दीपक मोक्ष की प्राप्ति के लिए होता है, 2 बाती वाला दीपक समृद्धि के लिए, और 5 बाती वाला दीपक सर्व सिद्धि व आरोग्य के लिए होता है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
हे देवर्षि, ये सब कर्म भाव और शुद्धता पर निर्भर करता है। दीपक केवल घी बत्ती का नहीं होता, वह तो मन की पवित्रता का प्रतीक है। इस दीपक को कुछ अवस्थाओं में स्त्रियों को नहीं जलाना चाहिए। जब किसी के घर में मृत्यु या जन्म हुआ हो तब अपवित्रता का काल माना जाता है। उस समय किसी भी प्रकार का धार्मिक कर्म, पूजन या दीपदान वर्जित होता है, क्योंकि उस काल में घर की ऊर्जा असंतुलित होती है और देवगण उस स्थान से दूर रहते हैं। दूसरा है पुतु काल। यह काल स्त्री के शरीर की स्वाभाविक शुद्धि का समय होता है। इस अवधि में स्त्री को विश्राम और स्थिरता दी जाती है ताकि उसका शरीर और मन दोनों संतुलित रहे। इसीलिए धर्म में कहा गया है कि इस अवस्था में पूजा, व्रत या दीप दान नहीं करना चाहिए। जब शरीर की ऊर्जा पुनः शुद्ध हो जाती है तब वह पुनः इन कार्यों में सम्मिलित हो सकती है। तीसरा है क्रोध, अशांति या शोक की अवस्था। जब स्त्री इन अवस्थाओं में हो तो उसे दीपक नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि दीपक तभी प्रभावी होता है जब मन शांत और भाव श्रद्धा से भरा हो। क्रोधित या दुखी मन से जलाया गया दीपक प्रकाश तो देता है पर आशीर्वाद नहीं लाता। आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवर्षि, इस प्रकार से आज का यह प्रसंग समाप्त हुआ। आशा करते हैं आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। तभी नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपके द्वारा यह ज्ञान प्राप्त करके मैं धन्य हो गया। मैं इस ज्ञान का समस्त लोकों में प्रचार प्रसार करूंगा और द्वार पर दीपक जलाने का महत्व बतलाऊंगा।